आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, ये कुछ बस हम समझेंगे सिर्फ एक शब्द में जो ये लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो लिखा है ये वर्ड से ही हम इसकी डिफिनीशंस निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखिए प्रोनाउंस क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रो और नाउन। प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, प्रो का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग क्या होता है फॉर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं के लिए। के लिए अब देखेंगे कि ये जो प्रो लिखा है वो नाउन्स के लिए है। किसके लिए है, ये लिखा हुआ है के लिए, किसके लिए, तो नाउन के लिए। तो आप देखेंगे कि जो शब्द नाउन के लिए यूज होता हो, नाउन के लिए का मतलब कह सकते हैं कि नाउन के स्थान पे यूज होता हो, उसे हम क्या कहेंगे प्रोनाउन, है ना आसान। तो एक शब्द से हमने क्या निकाला, इसका पूरा डिफिनीशन ही निकाल दिया। जैसे कि देखिए जो शब्द प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज होता हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, और ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो देखिए ये हुआ हमारा नाम है, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये हमारा नाउन है। और अभी हमने पढ़ा कि नाउन के लिए जो यूज होता है प्रो नाउन, नाउन के लिए जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। तो ये देखिए राम एक अच्छा, राम इज ए बॉय और ही इज ऑनेस्ट, राम ही एक लड़का है और वह क्या है, बॉय है। यहाँ पे वह शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये वही वह शब्द है जो हमें क्या कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। तो आशा है कि ये एग्जाम्पल समझ में आई हो। तो हम देखते हैं इसका डिफिनीशन हिंदी और इंग्लिश में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तो देखिए हमारे डिफिनीशंस क्या कह रहा है, क्या प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा अब फिर हम समझते हैं। जैसे देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। राम एक लड़का है और वो क्या है, ईमानदार है। तो ये राम के बदले क्या यूज हुआ है, वह यूज हुआ है। ठीक है। अगर हम कहें कि एक एग्जाम्पल एक और देखें कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, और इट इज रेड, इट इज रेड। मेरे पास एक पेन है, पेन की बात हो रही है ना, पेन क्या है, एक नाउन है, और इट इज रेड, तो ये नाउन के बदले क्या यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, इट यूज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ये हमारा प्रोनाउन हुआ। ऐसे देखिए तीसरा एक और कोई ले लें कि सीता इज ए गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सी इज रिच, सी इज रिच, रिच मतलब वह धनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कि सीता की जगह पे क्या यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो आपको CW और HW में करना है, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारा एग्जांपल्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रोनाउंस को क्या करना है, घेर कर लिखना है। जैसे कि हमने अभी डिफिनेशन पढ़ा, किसी भी नाउन्स के बदले जो यूज होता है, किसी भी नाम या नाउन्स के बदले जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम न लेकर क्या लिखा हूँ, मैं शब्द जो है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या है, हम जो है वी मतलब हम लोग या हम, तो वी क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है। वैसे यू आर ए टीचर, यहाँ पे यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, यू लव मी, यहाँ पे देखिए दो प्रोनाउंस दिख रहे हैं। यू लव मी मतलब दो लोगों का यहाँ पे दिख रहा है, यू लव मी, यू भी कोई नाम होगा और मी भी मेरा भी कुछ नाम होगा। तो दो लोगों के नाम के बदले कुछ यूज किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ये प्रोनाउन कहेंगे। जैसे देखिए आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ, ठीक है, आई नो देम। तो आई नो देम इसमें आई भी शब्द है और यहाँ पे देम भी होगा। जैसे हेल्प हिम, उसकी सहायता करिए, और प्लीज हेल्प अस, ठीक है, मेरी सहायता करो। यहाँ पे क्या है, राम लव्स मी मतलब राम मुझसे प्यार करता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स प्रोनाउन और उनका यूज़ कि कहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन तो बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स जिनको वरीयता दी गई है, कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको अच्छे से वरीयता दी गई है, वो कुछ दिए हुए हैं। जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे, आई, वी, ही, सी, इट, दे। जैसे कि दिए, अब मैं अपने लिए कुछ प्रोनाउन यूज करूंगा तो वो क्या होगा, आई होगा।
आई मतलब मैं। यहाँ पे मी भी यूज होता है, मी मतलब मुझे। जैसे मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ऐसे कुछ भी बोलोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे मी भी यूज हो सकता है। वी मतलब क्या होता है, हम भी होता है और हम लोग भी होते हैं। क्या होता है, हम लोग होते हैं। ठीक। और देखिए ही क्या होता है, पुरुष के लिए, पुरुष कोई भी हो, जैसे पुरुष के लिए ही का यूज होता है। जैसे राम, श्याम, सोहन, अली, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा। अब सी क्या होता है, ये महिला के लिए से स्त्री के लिए यूज होता है, स्त्री के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सोनी, ठीक है, रानी और कोई भी बहुत से नाम एटसेट्रा। अब देखिए इट क्या होता है, इट मतलब देख जिसका हमें पुरुष है कि स्त्री है ये ज्ञात ना हो, और वो मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए भी, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, इट का यूज़ किया जाता है। जैसे मच्छर, जिसे हमें देखते ही ये पता ना चले कि वो नर है या मादा, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। जैसे मच्छर वगैरह जो है आप क्या देखोगे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सब छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए, ये क्या यूज होगा, छोटे जानवर, छोटे जानवर या निर्जीव वस्तुओं के लिए, या निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। और दे क्या होगा, जैसे कई लोग गैदर्ड हो, इकट्ठे हो, दो या दो से अधिक लोगों के लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। जैसे दो से अधिक लोगों के लिए, दो से अधिक लोगों के लिए। जैसे कि देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, आर ब्रदर, राम और श्याम क्या हैं, ब्रदर हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दे आर ब्रदर्स। इन दोनों के लिए हम यूज अगर करें तो क्या लिखेंगे, दे आर ब्रदर्स। तो यहाँ पे जो दे यूज करेंगे हम लोग एग्जाम्पल के लिए, ये जो दे होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके बदले में हमें बताना है कि इसके बदले में कौन सा नाउन प्रयुक्त होगा। अभी हमने देखा कि पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, स्त्री के लिए शी लगाते हैं, और बहुत से लोगों के लिए दे लगाते हैं, और जिनका हमें, जिसे कोई भी वस्तु हो या फिर छोटे जानवर हो, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम जो है वो क्या है, पुरुष जाति के लिए है, तो हम क्या लगाएंगे, इसका प्रोनाउन ही होगा। सीता के लिए शी लगाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे गीता और सीता, गीता एंड सीता मतलब दो, अभी बताया हमने कि दो या दो से अधिक के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। राम एंड सोहन के लिए भी दे लगाएंगे। और ऐसे देखिए फादर, ये मदर है ना, तो सी होगा क्योंकि माता जी स्त्री हैं। फादर के लिए क्या होगा, ही होगा। और ब्रदर्स, यहाँ पे देखेंगे कि यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है, क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ब्रदर्स, भाई मतलब दे। और देखिए बुक्स, यहाँ पे भी एक बुक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, दे। और यहाँ पे एक सिंगल बुक है, इसको हम क्या कहेंगे, इट।